नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में कोरोना संक्रमण एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों से सतर्कता बरतने की अपील की है। साथ ही भोपाल और इंदौर में मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन प्रदेश सरकार के मंत्री और पक्ष विपक्ष के विधायकों पर मुख्यमंत्री की अपील का कोई फर्क नहीं पड़ता दिखाई देता। आप देखिए ये रिपोर्ट, उसके बाद इस पर और विस्तार से बात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल और इंदौर में मास्क की अनिवार्यता की है। साथ ही गाइडलाइन का पालन कराने के लिए सख्ती भी शुरू कर दी है, लेकिन मंत्री विधायकों को इसकी परवाह नहीं है। विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार 23 फरवरी को कई विधायक और मंत्री बिना मास्क लगाए पहुंच गए। खुद प्रदेश की संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर बिना मास्क के विधानसभा पहुंची थी। वहीं जब मंत्री उषा ठाकुर से मास्क को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कोरोना से बचाव के कई उदाहरण दे दिए। साथ ही कहा कि वो अपने पास गमछा रखती हैं और अगर कोई पास आता है तो वो अपने मुंह पर रख लेती हैं। बंधु, मैं मास्क नहीं पहनती पर मैं गमछा अपने साथ रखती हूँ। कोई जब 2 गज की दूरी से ज़्यादा नज़दीक आए तो मैं अपना गमछा उपयोग करके ही उससे बात करती हूँ। मैं वैदिक जीवन पद्धति अपनाती हूँ। सूर्योदय सूर्यास्त के वक्त 2 आहुतियाँ गाय के गोबर के कंडे पर देसी गाय का घी और अक्षत मिला के रखी हूँ। 2 आहुति सुबह, 2 आहुति शाम, जो 12 घंटे मेरे घर को सैनिटाइज रखता है। मैं सस्वर पाठ करती हूँ सप्तशती और हनुमान चालीसा का, ये प्राणायाम है। और शंख बजाती हूँ जो वातावरण को सकारात्मक करते हुए मेरे फेफड़ों की मजबूती का प्रमाण मुझे रोज दे देता है। मास्क न लगाने की रेस में एक और नाम बसपा विधायक रामबाई का भी है। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान रामबाई भी बिना मास्क के नजर आईं और जब उनसे मास्क न लगाने के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि जिसके पास हिम्मत होती है वही कुछ कर सकता है। मास्क नहीं लगाने पर जो जुर्माना होगा वह मैं दे दूंगी, लेकिन मास्क नहीं लगाऊंगी। मुझे घबराहट होती है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। क्यों, ऐसा क्यों लगता? तो क्या दिक्कत क्या है मास्क लगाने में? कुछ नहीं है, फिर भी नहीं लगाना। अच्छा, एक बात ये बताइए, कार्य मंत्रणा समिति का गठन हुआ लेकिन भाजपा कांग्रेस के अलावा उसमें किसी को शामिल नहीं किया गया। ये भी जिसकी सरकार है उसकी मर्जी। जी, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सभी कहते हैं मास्क लगाइए, जुर्माना तक होता है। जो जुर्माना होगा सो दे देंगे भैया, पर मास्क तो हम नहीं लगा पाते क्योंकि मुझे बहुत घुटन होती है, उल्टियाँ भरती हैं। ठीक है जी, एकदम से ऐसा होने लगता है कि चक्कर आने लगते, इसलिए नहीं लगा पाते। इंदौर और भोपाल में प्रकरण बढ़ने के बाद सावधानियां बहुत आवश्यक हो गई हैं। शासन ने मेलों में विशेष रूप से सावधानी बरतने के निर्देश भी जारी किए हैं, लेकिन विधानसभा पहुंचे मंत्री और विधायकों में से ज्यादातर जनप्रतिनिधि बिना मास्क के नजर आए। इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधियों को प्रदेश के मुखिया की बात समझ ही नहीं आई या फिर उनके लिए सीएम की बात का कोई मतलब नहीं है। बहरहाल आगे देखते हैं कि सरकार आम जनता पर ही सख्ती अपनाएगी या फिर जनप्रतिनिधियों पर भी मुख्यमंत्री सख्त होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 से 30 दिसंबर 2020 को आहूत किया गया था, लेकिन कोरोना के चलते इसे स्थगित कर दिया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कोरोना के फर्जी आंकड़े सर्वदलीय बैठक में देने का आरोप स्वास्थ्य विभाग के अफसरों पर लगाया। और जब सत्र से पहले विधानसभा विश्राम गृह के कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट कराया गया था, जिसमें करीब 35 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई थी, और अब करीब 1 साल बाद फिर से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, तो कहीं इन माननीयों की गलतियों का खामियाजा सभी को न भुगतना पड़े। तो आज तो सवाल यही जो इन जनप्रतिनिधियों से भी पूछा गया कि आप मास्क क्यों नहीं लगाते हैं, आपको मास्क लगाने पर कैसा महसूस होता है। सवाल आज सबसे पहले यही पूछा जाना चाहिए और उसके बाद उसके ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये जो जनप्रतिनिधि हैं यही तो एग्जाम्पल सेट करते हैं। न जाने कितने लोग ऐसे हैं समाज में जो इन्हें फॉलो करते हैं, और अगर यही कह रहे हैं कि मैं तो मास्क नहीं लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगी, फाइन होगा तो दे दूंगी, तो भला कोरोना से हम दोबारा जब इस स्टेज पर हैं कि दोबारा हमें कहना पड़ रहा है कि कोरोना से हमें फिर से उसी तरह फाइट करना पड़ेगा जिस तरह से हम लॉकडाउन में तमाम चीजों का ध्यान रख रहे थे। लेकिन अब ये जनप्रतिनिधि शायद भूल गए हैं
कि वैक्सीन आ चुकी है लेकिन कोरोना नहीं गया है। और इसी को लेकर हम आगे चर्चा करने की कोशिश करते हैं। उषा ठाकुर जी कहती हैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, शंख बजाती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे पता चल जाता है कि मेरे जो फेफड़े हैं वो सुरक्षित हैं। वो कहती हैं 2 आहुति सुबह देती हूँ, 2 आहुति शाम को देती हूँ तो मेरे जो आसपास का वातावरण है वो ठीक होता है। चलिए, तो ये इस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए या फिर हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो WHO है, उनकी गाइडलाइंस को माना जाना चाहिए। लिए चलते हैं आपको नेक्स्ट स्टूडियो। ब्रजेश चौकसे जी हमारे ब्यूरो हेड हैं, हमारे साथ इस वक्त सीधा जुड़े हुए हैं नेक्स्ट स्टूडियो से। ब्रजेश जी, तो मुझे लगता है कि आज जितने भी माननीय हमारे साथ जुड़े उनसे यही पूछा जाना चाहिए कि मास्क लगाने के बाद आपको कैसा लगता है। चाहिए उनसे कि मास्क क्यों नहीं लगाया आपने। कोरोना के प्रति सरकार गंभीर है। यदि सरकार बैठकें ले रही है उसमें माननीय भी उपस्थित हैं, विधायक भी उपस्थित हैं। यदि भोपाल में जो आज बैठक हुई हम कि उसकी बात करें तो उसमें PC शर्मा भी उपस्थित थे, जिसमें तय हुआ कि धरना प्रदर्शन नहीं होगा। जो भी महाराष्ट्र से लोग आएंगे उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाएगा। नगर निगम फिर से अभियान चलाएगा और लोगों पर 100 रुपये का जुर्माना लगाएगा। और एक तरफ आप लोगों पर जुर्माना लगाने की बात कर रहे हो, उन्हें सोशल डिस्टेंस की सिखा रहा हो, आप उनको उसका पालन कीजिए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि माननीय विधायक जो सदन में उसका पालन नहीं कर रहे हैं, पास पास बैठे हैं, ना मास्क लगाया और बड़ी बेशर्मी से, हम इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेशर्मी से कैमरे के सामने कह रहे हैं कि हमें घुटन होती है, हम इसका नहीं लगाएंगे, हमें तो जुर्माना लगेगा तो हम जुर्माना भरने के लिए तैयार। तो आप कैसा संदेश देना चाहते हैं, कौन सा संदेश देना चाहते हैं पब्लिक को कि नियम आपके लिए हैं, हमारे लिए नहीं है। ये एक गलत परंपरा नहीं डाल रहे हैं आप, जबकि आपका काम है कि आप नियमों का पहले पालन करें और लोगों से पालन करवाएं। आपके फॉलोअर्स बहुत हैं। अब विधायक यदि कहीं अपील करता है, यदि वो उसके कार्यकर्ताओं से कहता है कि भाई आप मास्क लगाइए, खुद लगाया मास्क, तो निश्चित तौर पे एक बड़ा मैसेज जाता है और पूरा कार्यकर्ता वहाँ पे मास्क लगा के आएंगे। जब आप ही फॉलो नहीं करोगे तो आपके कार्यकर्ता कैसे करेंगे? जब कार्यकर्ता नहीं करेंगे तो लोग कैसे करेंगे? आपके कार्यकर्ता आपकी दम पर बाजारों में जाएंगे और नियम का धज्जियाँ उड़ाएंगे। तो आम लोगों के लिए नियम है कि सिर्फ के वो नहीं लगाएंगे तो उन पर चालान बनेगा, आप लगाएंगे तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये तो एक गलत परंपरा हो जाएगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं बालाघाट में धारा 144 लगाना पड़ी है क्योंकि महाराष्ट्र से लगा हुआ जिला है। महाराष्ट्र में तेजी से फैल रहे हैं। महाराष्ट्र से आने वालों की आप थर्मल स्कैनिंग करा रहे हैं, बाकी सब एहतियात बरत रहे हैं। धरना प्रदर्शन पर भी PC शर्मा इसी बैठक में एक तरफ खबर आती है कि सर्वसम्मति से तय हुआ है कि धरना प्रदर्शन नहीं होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। बाहर आके कहते हैं 3 तारीख को जो युवक कांग्रेस का प्रदर्शन है वो तो होकर ही रहेगा। तो राजनेताओं को सोचना चाहिए कि लोगों के स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी है या उनकी राजनीति। बिल्कुल, और वो हमने देखा भी आज सत्र के दौरान। रामेश्वर शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिशियन BJP से। रामेश्वर शर्मा जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। जी जी जी। रामेश्वर शर्मा जी, आज जो हमने तस्वीर देखी सदन में, बहुत ही कम लोग हमें दिखे जो मास्क लगाए हुए थे और कुछ लोगों से पूछा गया तो उषा ठाकुर जी और रामबाई जी ने तो ऐसी बातें कही हैं जिसको लेकर मैं चाहूंगी कि हमारे अगर देश के जो जिनको हम रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे देश के डॉक्टर, साइंटिस्ट, WHO, उन तमाम बातों को धता बता दिया। उषा ठाकुर जी का कहना है 2 आहुति मैं सुबह देती हूँ जिसमें तमाम चीजें होती हैं, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, शंख बजाती हूँ तो वो सुरक्षित है कोरोना से। इधर रामबाई कहती हैं कि मुझे घुटन होती है, मैं फाइन भर दूंगी लेकिन मास्क नहीं पहनूंगी। सर, आपकी टिप्पणी। अब ठीक है, उनको अपना अपना सोचना है, लेकिन कुल मिला के कोरोना एक ऐसा संक्रमण है जो दिखता हुआ शत्रु नहीं बल्कि अदृश्य शत्रु है। अदृश्य शत्रु से बचाव के लिए जो WHO या भारत सरकार ने जो गाइडलाइन तय की है उसका अगर पालन करेंगे तो इनके लिए भी लाभदायक है, इनके परिवार के लिए भी लाभदायक है और जो इनसे मिलते हैं उनके लिए भी लाभदायक। और हम सब की ड्यूटी है कि हम भी सुरक्षित रहें, परिवार को सुरक्षित रखें और सबको सुरक्षित रहने दें, क्योंकि कोरोना एक ऐसा संक्रमण रोग है जिसके बारे में खुद के साथ साथ जो दूसरों से मिलते हो वो आपसे पीड़ित ना हो जाए, इसलिए जरूरी है। रामेश्वर शर्मा जी, लेकिन ये जो 2 माननीय नेत्री हैं हमारे पॉलिटिक्स में, इनको लेकर आप क्या कहेंगे? इनका अपना सोचना है और अगर यही एग्जांपल सेट कर रहे हैं, उनका खुद का अनुभव ऐसा रहा होगा, कईयों की जो है पावर जो है अच्छा होता है, लेकिन कुल मिलाकर ओवरऑल देश की जो गतिविधियां हैं और अभी एकदम फिर कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, इसमें सावधानी रखना हम सबकी जरूरत है। मुझे लगता है कि वो लोग भी कहीं ना कहीं सावधानी के लिए उपाय करेंगे। ठीक है, अगर घुटन महसूस होती है मास्क से तो कोई दूसरा तरीका ढूंढिए उसका। लेकिन सर जो नियम है कि मास्क नहीं लगाएंगे तो फाइन चार्ज होगा, तो उसे तो बड़ा वो कैजुअली ले रही हैं कि नहीं पहनूंगी, फाइन चार्ज होगा, ठीक है मैं दे दूंगी।
अब वो ठीक है, लेकिन अब ऐसा है कि जब विपदा आती है तब समझ में आएगा तो, क्योंकि ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हैं, वो कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। ब्रजेश जी। रामेश्वर शर्मा जी, जब आप प्रोटेम स्पीकर थे, आपने बड़ी सख्ती से कोरोना की जांच कराई थी, लोगों की, विधायकों की, कर्मचारियों की बड़ी संख्या में निकले थे और वो सदन की जो कार्रवाई थी वो आगे टाल दी गई थी। आपको नहीं लगता कि आज जो कार्रवाई है, 2 दिन से हम देख रहे हैं कोरोना बढ़ रहा है लेकिन लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे विधानसभा के अंदर, तो कहीं नहीं कि आपको कमी दिखती है कि कहीं सचिवालय इसमें चूक कर गया है कि वैसी व्यवस्था बनाना चाहिए थी, वैसी बना नहीं पाया? सचिवालय ने चूक नहीं की है। कुछ लोग उस रोग के महत्व को शायद समझने में चूक कर रहे हैं कि वो रोग कितना संगीन है और कितना घातक है, इसका भी लोगों को आइडिया नहीं। मुझे लगता है अगर इसके बारे में वो सोच लेंगे तो सावधानी बरतेंगे। तो विधानसभा को नहीं चाहिए कि वो सख्ती से पालन कराएं, एक मैसेज दें पब्लिक में भी कि हमारे विधानसभा, भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, कुल मिलाकर ये संदेश वाहक है। ये लोगों को अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए है। अब आदमी खुद होकर ही अगर जानबूझ अनजान बने तो क्या कहेंगे? सोए हुए आदमी को उठाया जा सकता है, लेकिन सोने के ड्रामा करने वाले को कुछ नहीं उठाया जा सकता। सर, मेरा ये सवाल है आपसे, जब देश के प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद बार बार कह रहे हैं, आप लोगों की तरफ से भी टिप्पणी आती है कि अभी कोरोना गया नहीं है, हमें उन तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन करना चाहिए, उन तमाम गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए जो WHO की तरफ से हैं। लेकिन जब आप ही की पार्टी के लोग अगर इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो फिर भला उनके लिए कोई ऐसी चीज़ जो एक एग्जाम्पल सेट करे कि इतना लाइटली मत लीजिए। अब बता दीजिए, मेरे को लगता है खुद समझेंगे। ठीक है, थैंक यू। चलिए, शुक्रिया रामेश्वर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रजेश जी कि भले ही आप कितना भी टाल लीजिए, लेकिन ये सत्य है कि WHO साइंस को मानता है, वैक्सीन को मानता है, वरना हम वैक्सीन का इंतज़ार नहीं करते। हम दुनिया में सबको हनुमान चालीसा बांट देते, अच्छी चीज़ है, सभी को पढ़ना चाहिए। लेकिन कोरोना के साथ अगर हम वैक्सीन और हनुमान चालीसा को कंपेयर करें तो फिर देश के डॉक्टर्स को घर में बिठा देना चाहिए। देखिए, आप उसकी तुलना ना ही कर, देखो धार्मिक आस्था होती है, किसी चीज़ में आस्था होती है, उसको आत्मबल मिलता है। हो सकता है उषा जी को उससे आत्मबल मिलता हो, तो एक धार्मिक मुद्दा हो गया। उन्होंने कहा हवन करते हैं तो हवन से एक तो वातावरण शुद्ध होता है, ये वैज्ञानिकों ने भी माना है। और रही बात शंख बजाने की, तो हमने देखा है कि WHO के जो नियमावली है कि किस तरह से आप अपने फेफड़ों को मजबूत कर सकते हैं, तो वो बैलून फुलाने के लिए आपको कहते हैं। डॉक्टर भी जिन लोगों को कोरोना हो गया बाद में उनकी मजबूती के लिए कहते हैं कि बैलून फुलाइए। तो बैलून फुलाने जैसा ही एक तरह से शंख का सिस्टम होता है कि उसमें आपको सांस भर के फूंकना पड़ती है, तो उससे आपके फेफड़े मजबूत होते हैं। तो निश्चित तौर पर वो हो सकती है कि उनकी इम्यूनिटी इससे बढ़ती है। और ऐसे हम लोगों ने, पूरे देश ने बहुत सारे उपाय किए हैं जिससे इम्यूनिटी सिस्टम आपका डेवलप हो, आपके शरीर की क्षमताएं बढ़ें। तो उनमें से एक ये भी हो सकती है। लेकिन मास्क ना लगाना ये गंभीर बात है, इससे आप लोगों को गलत संदेश दे रहे हो। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना हो सकता है आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, लेकिन आपको देखकर लोग उसका अनुसरण नहीं करेंगे कि हम भी कानून तोड़ें, हम भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें, हम भी मास्क ना लगाएं। क्योंकि आपको फॉलो करते हैं लोग, आपके कई फॉलोअर्स होते हैं, आपके पीछे चलने वाले लोग होते हैं, आपका अनुसरण करने वाले लोग होते हैं, उनको आप गलत मैसेज दे रहे हैं। तो कम से कम आपको, जैसे कि रामेश्वर शर्मा जी ने कहा कि संसद हो, विधानसभा हो, सबका एक लोगों को संदेश देने का काम होता है। तो वही संदेश हम उनसे अपेक्षा करते हैं, माननीयों से, कि वो भी ऐसा संदेश दें, मास्क लगाएं और लोगों से भी अपील करें कि आप भी मास्क लगाइए, हम भी उसका पालन कर रहे हैं, आप भी पालन कीजिए। बिल्कुल। अब ऐसे में जब हम देख रहे हैं ये माहौल है, हालांकि जितने भी आप बीजेपी नेताओं से बात कीजिए, उषा जी के बारे में या रामबाई के बारे में, वो उससे कन्नी काटते हुए ही नजर आ रहे हैं। वो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते उस मामले में, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने जो कहा है उस पर सफाई दी नहीं जा सकती। अगर वो सफाई देते हैं तो फिर मुख्यमंत्री जी के बयानों का क्या, प्रधानमंत्री जी की अपील का क्या? तो अब क्या पार्टी इस मामले में आगे आकर किसी तरह का कोई डिसीजन लेती है कि कम से कम इस तरह की बयानबाजी आप मीडिया में ना करें? देखिए, पहले भी हमने देखा है कोरोना काल में पार्टी ने इस तरह की गाइडलाइन बनाई, खुद मुख्यमंत्री ने पहल की और प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए। जिन लोगों ने उनके
मतलब पार्टी के लोगों ने यदि मास्क का उपयोग नहीं किया तो उनको डांट फटकार भी लगी और उन्होंने सार्वजनिक रूप से बाद में माफ़ी भी मांगी है और मास्क भी लगाया है। हम इनको देखते हैं बाद में कि किस तरह से वो मास्क लगाने का नियम का पालन कर रहे थे। क्योंकि अब ये विधानसभा सत्र चल रहा है तो विधानसभा के अंदर पार्टी कुछ नहीं कर सकती है। यदि मुख्यमंत्री ने एक संदेश दे दिया तो वहाँ के सर्वोपरि होते हैं विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिवालय एक नियमावली बना सकता है कि जो मास्क लगा के नहीं आए उनको प्रवेश ना दिया जाए, जो मास्क वहाँ पे उपलब्ध करा दिए जाएँ कि जो मास्क लगा के नहीं आए वो ये मास्क ले लें, सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए वहाँ और लोगों को पर्याप्त दूरी पे बिठाया जाए। जैसे हम देख रहे हैं कि लोकसभा में बाकायदा नियमों का पालन हो रहा है, वहाँ से हमें ऐसी खबरें कहीं नहीं आई हैं कि संसद में किसी ने भी सोशल इसका उल्लंघन किया हो, सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन किया हो, मास्क का उल्लंघन किया हो। वहाँ जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं, मुझे लगता है यहाँ कहीं ना कहीं विधानसभा सचिवालय या विधानसभा अध्यक्ष चूक कर गए हैं। चूँकि विधानसभा अध्यक्ष नए हैं तो वो व्यवस्थाएं नहीं बन पाई हैं कि किस तरह से बैठेंगे। हमने देखा कि दर्शक दीर्घा में भी लोग बैठे हैं जबकि संसद में पूरी तरह से बैन है। उसमें आप अधिकारी जो जाते हैं विधानसभा के अंदर वो भी पास पास बैठे हुए हैं, विधायक भी पास पास बैठे हुए हैं, जबकि एक सीट पर एक को बिठाकर आप उसका पालन करा सकते थे। तो ये जिम्मेदारी बनती है अध्यक्ष की और सचिवालय की, वो ऐसी व्यवस्था करे जिससे लोगों को मैसेज जाए। यदि वहाँ से कोई तस्वीर बाहर निकल के आ रही है, मीडिया के सामने आ रही है, तो वो एक संदेश देने वाली हो, जिस तरह से लोकसभा संदेश दे रही है कि वहाँ किस तरह से नियम का पालन हो रहा है। तो ये काम पार्टी का ना होकर एक विधानसभा अध्यक्ष का, और मुख्यमंत्री चाहेंगे तो आप अपने पार्टी के विधायकों को कह सकते हैं कि आपको नियम का पालन करना है, ताकि विपक्ष ना करे तो हम उस पर मानसिक रूप से दबाव बना सकें कि आप भी उसका पालन कीजिए। लेकिन जो ये लूज छोड़ा है माहौल को, जो हम देख रहे हैं इस वक्त, जिस माहौल में हम जनवरी के बाद से हम देख रहे हैं कि लोग बड़ा लूज हो चुके हैं। वो ना मास्क को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ना सैनिटाइजर को। उन्हें लगता है वैक्सीन आने के बाद सब कुछ चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं। हम इंदौर का एग्जाम्पल ले लें, हम महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लें, हम खुद भोपाल और आसपास के राज्यों को भी देखें तो वहाँ पर भी स्थिति अब चिंताजनक होने लगी है। ऐसे में अगर हम उसी वक्त संभल जाते, ये सख्ती जो पहले थी ही लेकिन अब दोबारा से कहनी पड़ रही है कि सख्ती से पालन करवाइए, मास्क पहनाइए, तो ये पहले ही अगर उसे बैक नहीं लिया गया होता तो शायद ये आंकड़े नहीं आते। और फिर जो हमारे माननीय हैं उनकी टिप्पणियों पर कहीं ना कहीं लगाम लगती, उनके दिमाग में भी रहता कि अभी कोरोना से आप इतना लाइटली कोरोना को मत लीजिए, आप उससे उसी तरह से ट्रीट कीजिए जैसे अब तक करते आए। देखिए पारुल, हम माननीयों से यदि विधायकों सांसदों से बात करें तो उनसे भी हमें ज़्यादा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वो भी पब्लिक से ही लोगों से आते हैं और हम तो देखते हैं वहाँ कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है कि सारे पढ़े लिखे ही हों। वहाँ आपको 5वीं पास भी मिल जाएंगे, 10वीं पास भी मिल जाएंगे और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले ज़्यादातर विधायक होते हैं। जो समाज में हो रहा है वही वो करते हैं। तो आपको जो लॉकडाउन के दौरान जो नियम पालन कराने की जो प्रक्रिया थी उसमें कहीं ना कहीं हम ही नहीं पूरे देश में और विदेशों में भी चूक हुई है, जिससे कई देशों में तो लॉकडाउन जैसे हालात बन गए हैं। हमारे यहाँ देश में ही महाराष्ट्र में परिस्थिति हम देख रहे हैं कि वहाँ से आने वालों को जैसे पहले चेक किया जाता है। पचमढ़ी में एक महादेव मेला भरता है हर साल, उस पर रोक लगा दी गई है। तो आपको फिर पाबंदियों की तरफ जा रहे हैं। यदि आज भी हम नहीं संभले और माननीय क्या कोई भी नहीं संभला, लोग एहतियात नहीं बरती, जागरूकता नहीं दिखाई, तो फिर हम वो लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं, एक के बाद एक कदम बढ़ रहे हैं। तो अभी भी संभलने का टाइम है, एक मौका होता है कि आप संभल जाइए। अभी आप इन हालातों तक पहुँचे हैं, यदि इन हालातों में ही ठीक सुधर गए, आपने नियमों का पालन कर लिया, मास्क लगाना शुरू कर दिया, सैनिटाइज, फिर जैसे जो पाबंदियां आप पे लगी थी स्वेच्छा से यदि आपने लगा ली तो आपकी भी सुरक्षा है, घर वालों की भी सुरक्षा है। और नहीं तो फिर एक बार यदि वो दौर आया तो जो मुसीबतें आपने पहले देखी थी उनसे कम से कम सबक लेना चाहिए कि वही आपको बेरोजगारी देखने को मिलेगी, बीमारियां बढ़ेंगी, वही हॉस्पिटल में आपको जगह नहीं मिलेगी, आप घर में कैद कर दिए कंडीशन में पहुंच जाएंगे जिसको हमने अभी भी भुगता है और उसको अभी भी हम भोग ही रहे हैं। अर्थव्यवस्था का जाना, कितनी नौकरियों का जाना। विपिन वानखेड़े जी कांग्रेस विधायक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। एमएलए साहब, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। जी नमस्कार। विपिन वानखेड़े जी, उषा ठाकुर जी का बयान शायद अब तक आप तक पहुंच ही गया होगा। रामबाई ने कहा कि मुझे घुटन होती है, मैं फाइन दे दूंगी। उषा ठाकुर जी मानती हैं कि मैं गमछा लेकर चलती हूँ, जहां मुझे लगता है कि 2 गज की दूरी से कम हो रही है वहां मास्क पहन लेती हूँ, वहां गमछा पहन लेती हूँ। मास्क को प्रायोरिटी फिलहाल इन दोनों ने नहीं दी है। तमाम और सॉल्यूशन जरूर सुझा दिए हैं। आपकी टिप्पणी क्या सोचते हैं आप इस बयान को? हमारे जितने माननीय सदस्य सदन में आते हैं सभी लोगों को मास्क लगाकर आना चाहिए, भले वो गमछा बांधे, चुन्नी बांधे, या जो कोरोना के नियम हैं उनका पालन करना चाहिए जी। उसका कारण ये है कि ये वो महत्वपूर्ण लोग हैं जो लोग पूरे प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो कोरोना के नियम हैं
उन नियमों का पालन होना चाहिए और उल्लंघन नहीं होना चाहिए। यहाँ हम बीजेपी भी नहीं, कांग्रेस के भी हमने कई ऐसे प्रतिनिधि देखे जो मास्क के बगैर दिखाई दिए, उनमें भी कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई दी कि मास्क का पालन वो कर रहे हो। देखिए, निश्चित तौर पर हमारे माननीय सदस्य भले किसी भी पार्टी के हों, लेकिन नियमों का पालन सभी पार्टी के सदस्यों को करना चाहिए। लेकिन इसके लिए मैं जिम्मेदार सत्ता पक्ष को ज्यादा मानता हूं, क्योंकि विधानसभा की जितनी गतिविधियां हैं उसको हमारे विधानसभा के स्पीकर महोदय देखते हैं, विधानसभा के हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी देखते हैं, तो उनको ये नियम लागू करवाना चाहिए और इसका इस विषय पे संज्ञान लेकर आगे की कार्रवाई करवानी चाहिए। लेकिन उनकी तरफ से भी इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो कि मैं मानता हूं कि गलत है, और आगे से इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैं इस बात के पक्ष में हूँ। वनखेड़े जी, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रजेश जी, जो हम चर्चा कर रहे थे कि सदन में इस तरह के नियमों का पालन करवाने के लिए स्पीकर महोदय को कुछ न कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी यूज करनी थी या कोई ऐसा नियम वहां पर बना देना चाहिए था XYZ। लेकिन हम अगर बच्चों को माने, या हम जो रोड पर हमने देखा लॉकडाउन के दौरान डंडे भी पड़े घर पर बैठाने के लिए, मास्क को ज़रूरी कर दिया गया, फाइन चार्ज की बात। लेकिन अगर हमारे देश के सबसे जिम्मेदार नागरिक, हमारे प्रदेश के सबसे जिम्मेदार नागरिक, हमारे माननीय हमारे MLAs, अगर उन्हें भी सदन को पाठ पढ़ाना पड़े, उनके लिए नियम बनाने पड़े सिर्फ मास्क लगाने के लिए, तो भला कैसे संभलेगा प्रदेश उनसे? देखिए पारुल जी, मैंने पहले भी कहा है कि जो माननीय सदस्य होते हैं उनमें सारे वर्ग से आते हैं। कुछ ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, कुछ ऐसे वर्ग से आते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ कम पढ़े लिखे हैं, तो जिनकी जितनी समझ है। लेकिन हम सारे माननीयों पर भी आरोप नहीं लगा सकते। हमने वो इस सदन में देखा है कि एक बड़ी संख्या में भी माननीय मास्क लगाए हुए हैं और इसका पालन करते भी आए हैं। सदन के बाहर भी करते हैं और सदन के अंदर भी करते हैं, चाहे मंत्रीगण हो, चाहे विधायक हों, वो किसी भी दल के हों, कई विधायक उसका पालन करते हैं। जिस तरह की वानखेड़े जी भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ कि आपको पालन कराना है। यदि विधानसभा अध्यक्ष ने वहाँ पे जो एंट्री पॉइंट है वहीं पे आपने सख्ती शुरू कर दी कि जो भी मास्क लगा के जाएगा तो वही अंदर प्रवेश दिया जाएगा, निश्चित तौर पर सबको पालन करना पड़ेगा। जो नहीं लगाएगा वो विधानसभा के अंदर ना जाना। ये व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी अध्यक्ष की और विधानसभा सचिवालय की है कि जो मास्क लेके नहीं आए उनको मास्क उपलब्ध कराया जाए, और जो जिस तरह से उन देखते हैं कि कोरोना के संक्रमित है तो उनको आप प्रवेश नहीं देते हो, तो वहाँ पे आपको पाबंदियाँ जैसे पब्लिक पे लगती हैं वैसे इन माननीयों पे भी लगेंगी, तो उसका असर आपको देखने को मिलेगा। सब लगा लेंगे। जो कह रहे हैं कि घुटन होती है वो भी लगाते हुए आपको दिखेंगे सदन में जाते हुए, क्योंकि लोकसभा में हमने देखा है कि सारे लगाते हैं। वहाँ का बाकायदा आप या तो सिस्टम बना दीजिए, आगे फिल्म लगवा दीजिए, कांच लगवा दीजिए कि आपको माननीयों को एक दूसरे से बोलना हो। यदि एक दूसरे से संक्रमित होंगे तो बड़ी संख्या में होंगे और इनसे लोग संक्रमित होंगे, क्योंकि ये पब्लिक के बीच में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो इनसे बड़ी संख्या में फैलने की डर रहता है। तो इसलिए इनके लिए व्यवस्था बनाना ज़्यादा जरूरी है। चलिए वानखेड़े जी, आप भी पक्ष में हैं कि किसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए विधानसभा में? देखिए, निश्चित तौर पर सबसे पहले तो विधानसभा सत्र लगने के पहले विधानसभा सचिवालय की ओर से दिशा निर्देश जारी होते हैं। अगर वो दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएं तो ही इस समस्या का समाधान हो सकता है, और फिर भी अगर उसके बाद भी आवश्यकता लगती है तो विधानसभा परिसर में भी ऐसे कुछ योजना बनाई जा सकती है कि विधानसभा परिसर में भी सब लोगों को मास्क दिया जाए या फिर चेताया जाए या फिर कोई ऐसा नियम बनाया जाए। तो संभव सब कुछ है। विधानसभा सचिवालय को इसकी और संज्ञान लेना चाहिए और हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को संज्ञान देना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रजेश जी, सच है कि सख्ती सिर्फ बातों में नहीं, सख्ती धरातल पर भी दिखनी चाहिए। मंशा सिर्फ कैमरे के सामने नहीं, मंशा ये होनी चाहिए कि जो आप कह रहे हैं उसका पालन कराना पड़ेगा। और शायद पालन कराते, अब ये आप नहीं जानते या कोई भी नहीं जानता कि जिन लोगों ने मास्क पहना नहीं वो ठीक थे, क्योंकि वहाँ कोई टेस्टिंग जैसी प्रोसेस भी नहीं चल रही थी या किसी स्क्रीनिंग जैसी प्रोसेस भी वहाँ दरवाजे पर नहीं चल रही थी। जो आया अंदर चला गया। तो अब इस तरह की लापरवाही अगर होगी, और भगवान ना करे इतने लोग हमारे MLAs हैं वो बैठे थे, उनमें से कोई भी एक अगर किसी तरह से सिम्टम्स हो रहे हों उनमें, तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। निश्चित तौर पर बड़ी परेशानी हो जाएगी। वो तो माननीयों के लिए भी हो जाएगी, विधायकों के साथ साथ उनके परिवार। और विधायक सदन से निकलने के बाद क्षेत्र में ही जाते हैं, सीधे विभिन्न आयोजनों में शामिल होते हैं, तो उनसे तो ज़्यादा फैलने के चांसेज रहते हैं। तो उन्होंने तो अति एहतियात बरतना चाहिए, औरों से ज़्यादा बरतना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कई मंत्रियों को, भूपेंद्र सिंह की हम बात करें तो जब से कोरोना काल है बिना मास्क के हमने देखा नहीं है। यदि उन्होंने टीवी पे बाइट दी है तब भी मास्क लगाए हुए हैं,
और बाकायदा पूरे नियमों का पालन करते हैं। ऐसे कई और विधायक भी होंगे, आपको मंत्री भी दिख जाएंगे। लेकिन हम जो देखते हैं कि नियमों को दो चश्मे से नहीं देखना चाहिए। यदि आप पब्लिक पे लागू कर रहे हैं तो आपको पब्लिक पे यदि 100 रुपये का दंड वसूल रहे हैं तो आप विधानसभा में विधायक से भी वसूलने का आपको अधिकार है। नियम सबके लिए बराबर है। आप दो तरीके से मत देखिए कि पब्लिक पे आप अलग लागू कर रहे हैं और माननीय विधायकों पर, सांसदों पर अलग लागू कर रहे हैं। यदि वो भी आपको सड़क पर मिलते हैं या सदन में ऐसे मिलते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष चाहें तो कह सकते हैं कि जो नहीं आएगा उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। तो कितनी बार जुर्माना देंगे? जुर्माना तो आपसे वसूलेंगे जब बार बार जाओगे आप सदन में, रोज वसूलेंगे। कहना अलग बात है कि हम जुर्माना दे देंगे, लेकिन जब आप जुर्माना दोगे, जुर्माना वसूले जाएगा, वो मीडिया में आएगा, आपका सम्मान को ठेस पहुंचेगी। तो मुझसे निश्चित तौर पर यह भी एक कारण हो सकता है, एक वो हो सकता है उनको सबक सिखाने के लिए माननीयों को, कि कल से कह दिया जाए कि विधानसभा में भी चालान बनेगा जो विधायक मास्क लगा के नहीं आएंगे, और पहली बार उनको मास्क उपलब्ध कराया जाएगा और नहीं तो उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जैसे हम देखते हैं आसंदी पे यदि विधायक घुस जाते हैं तो मार्शल काम करते हैं। मार्शलों की ड्यूटी रहती है कि कोई बाहर जा रहा है या अंदर जा रहा है, प्रवेश कोई और ना पा सके सदन के अंदर, तो वो मार्शलों का उपयोग भी यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि वो व्यवस्था बनाने के लिए हैं। तो क्यों ना हम ये देखें कि माननीय है इसलिए हम उन पर सख्ती नहीं करेंगे। एक बार सख्ती होगी तो निश्चित तौर पर कानून का पालन होते हुए दिखेगा। बिल्कुल ब्रजेश जी, शुक्रिया। तो कोरोना है तो व्यवस्थाओं का उसी तरह से व्यवस्थाओं को लागू भी करना होगा। अब आप चाहे मार्शल्स का उपयोग कीजिए या किसी अन्य स्टाफ को, कि जो विधायक हैं उन्हें मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि वो अगर पहनेंगे तो बाकी लोगों को वो वही सलाह दे पाएंगे। हालांकि जो आज टिप्पणियां निकलकर सामने आई, चाहे वो उषा ठाकुर जी की हों, चाहे वो रामबाई की हों, कि वो फाइन पे कर सकती हैं या दम घुटता है या वगैरह वगैरह, लेकिन ये वो बातें नहीं हैं जिससे आप कोरोना से बच सकते हैं। या फिर आप दूसरों को अगर इस तरह की बातें कहेंगे तो उनका भी उसी तरह से जो है कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि वो मास्क नहीं पहनेंगे और इन तमाम चीज़ों को करेंगे तो ठीक रहेंगे। हालांकि ये सही है कि विधानसभा में इस तरह की व्यवस्था होती अगर, तो ये खबर ही बाहर नहीं आती, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अब उसके पीछे वजह जो भी रही हो, लेकिन कोरोना को वैसे ही सीरियसली लेना पड़ेगा जैसे आप अब तक लेते आए हैं। उसे वैक्सीन आने के बाद आप लूज नहीं छोड़ सकते, आप उसे ढीला नहीं मान सकते, क्योंकि दोबारा से ये स्ट्रेन जो सामने आ रहा है ये डरावना है, परेशान करने वाला है। और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र से हो, अन्य राज्य से हो या मध्य प्रदेश के आसपास हो, बालाघाट में धारा 144 लगाना ये बताता है कि दोबारा हमें उसी तरह से फाइट करना है और उसके लिए हमें मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना है, जो सिर्फ आपके हाथ में है। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। आप इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखें तो कोरोना आपसे दूर रहेगा, वरना कोरोना के तो हाथ हैं खुले हुए, वो किसी के भी पास चला जाएगा। तो ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और नियमों का यानी जो गाइडलाइंस है WHO की उसका पालन करते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए नादिक टीवी। नमस्कार।